हे गाइस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत नंदन टू एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया डायरेक्ट एंट्री हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि भैया एक काम करो डायरेक्ट एंट्री में चले जाते हैं, फाउंडेशन अब देनी ही नहीं पड़ेगी। तो यार डायरेक्ट एंट्री क्या होता है, किसके लिए होता है, नया कोर्स पुराने कोर्स में क्या डिफरेंस आने वाला है, नए कोर्स के लिए वेट करना है नहीं करना है, सारे 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 क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, अगर आपने कोर्स क्लियर कर लिया है तो बधाई हो, सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो बधाई हो, नहीं कर पाए हो तो ज्यादातर लोग डायरेक्ट एंट्री के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट होता क्या है। देखो भैया ये सोचता कौन है, देखो एक्चुअली ये कोर्स उनके लिए बनाया गया है। मान लो जिन्होंने सीए मतलब जिन्होंने अपना कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट कर लिया है, बीकॉम बीबीए या फिर साइंस में कोई बीएससी बीएससी कोई भी कोर्स जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, उन्हें सीए फाउंडेशन एग्जाम न देनी पड़े, डायरेक्ट सीए एंटर में एंट्री मिल जाए। समझो डायरेक्ट एंट्री मतलब बिना फाउंडेशन बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप एंटर दे सकते हो। तो भैया एकदम सिंपल सी बात है, एक अगर अपन इस चीज को समझेंगे तो डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट एंट्री का मतलब होता है आपको एग्जाम फाउंडेशन की नहीं देनी है, आपको सीधा सी एंटर में जाना है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब ये किन किन के लिए जो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? एलिजिबल है टेक्निकली कोई भी, अगर आपने कोई ग्रेजुएशन कोर्स करके रखा हुआ है आप एलिजिबल हो, इस बात को समझ लेते हैं। अगर आपने कोई अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करके रखा हुआ है तो बिल्कुल। कॉमर्स वालों के लिए होता है 55%, यानी बीकॉम अगर आपने इस तरह का कोई कोर्स किया है तो आप 55% लेके आओगे तो भी आप डायरेक्ट एंट्री में जा सकते हो। नॉन कॉमर्स वाले जो हैं उनके लिए होता है 60%। बहुत ही सिंपल सी बात है। यस, मतलब आपका कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप कर सकते हो। CS एंड CMA जैसे आपने एग्जीक्यूटिव या फिर इंटर, CS एग्जीक्यूटिव या फिर CMA इंटर क्लियर कर लिया है तो भी आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। आप डायरेक्ट CA इंटर में जा सकते हो, आपको CA फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया कौन एलिजिबल है? हाँ। क्या होती है समझ में आ गया? हाँ। अब सबसे पहले बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री के अंदर ओल्ड कोर्स, ओल्ड नहीं लिखना चाहिए, ओल्ड गलत है। एग्जिस्टिंग कोर्स और न्यू कोर्स के ऊपर अपडेट है। यस सर। तो एग्जिस्टिंग कोर्स में और न्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। यस सर। देखो दोनों के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यस, जिसे हम देखो अब यहां पर भी दो चीजें, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं अगर आपकी थर्ड ईयर की डिग्री नहीं आई है, यानी तक आपका जो है ईयर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उसके लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। बहुत सिंपल सी बात है। यस सर। इसके बाद आपको अभी केस में अभी ही IT एंड OT ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है, जो ICAI द्वारा की जा सकती है वो भी आपको करनी पड़ती है। अलॉन्ग विद इट आपको 9 मंथ की आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है। मैं इसको एज लिख देता हूं। अच्छा, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मत समझ लेना, ठीक है। आपको 9 मंथ की आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है। ये सब क्लियर करने के बाद अब आप अपीयर कर सकते हो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। अच्छा, क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है? मतलब सीए इंटर, अगर मान लो आपने सीए फाउंडेशन क्लियर किया फिर आप सीए इंटर में जाते हो तो टोटल 8 पेपर होते हैं। एग्जिस्टिंग कोर्स के हिसाब से, नए कोर्स के हिसाब से वो 6 पेपर होने वाले। क्यों? क्योंकि भैया आपका जो है EIS उड़ने वाला है और अकाउंट्स मर्ज होने वाला है, तो नए कोर्स में 6 बचेंगे। देखो आप सीए फाउंडेशन क्लियर करो या फिर आप डायरेक्ट एंट्री से जाओ, पेपर यहां पर 8 यहां पर 6 ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब यहां पर पहले आपको ये सारा काम निपटाना पड़ता है, उसके बाद आप पेपर देते हो। सोचने की बात है, आपके 9 मंथ जा रहे हैं तो क्या ये बहुत अच्छी बात है? नहीं। इसमें आपको फिर अच्छा सुनना, 9 मंथ आपको आर्टिकलशिप करनी है, उसके बाद 8-9 महीने की पढ़ाई भी करनी है, फिर आप जो है एग्जाम देने जा रहे हो। वहीं पे ही नए कोर्स के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। यस, अब आप दोगे एग्जाम, बट बोथ ग्रुप क्लियर करोगे। बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद आपकी IT एंड OT की ट्रेनिंग होगी अलॉन्ग विथ योर आर्टिकलशिप। इसका मतलब समझ रहे क्या? हाँ। सबसे अच्छा यहां पे 1 मिनट बाद हम डिस्कस करते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं। सरकार ओल्ड कोर्स के अंदर पहले हमें 9 महीने आर्टिकलशिप करनी है,
ITOT की ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद हम एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। वहीं पे ही जो नया कोर्स आने वाला है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सीधा पढ़ाई करनी है, बाकी सब बाद में समझेंगे। एक और मजे की बात है ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स के अंदर, क्या एग्जिस्टिंग कोर्स के अंदर टोटल आर्टिकलशिप होती है 3 साल की। 9 महीने काउंट होते हैं, जो आपने पहले 9 महीने दिए वो भी काउंट होते हैं, लेकिन टोटल ट्रेनिंग होती है 3 साल की। नए कोर्स के अंदर टोटल ट्रेनिंग होने वाली है 2 साल की। यानी क्या आपका समय बच रहा है क्या? हाँ। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो हम CA फाइनल में जाते हैं तो कोई बदलाव होने वाला है? नहीं। CA फाइनल में पहले भी 6 पेपर होते थे, अभी भी 6 पेपर होंगे। मजे की बात है, आप डायरेक्ट एंट्री से जाओ, कैसे भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचने की बात है, नए कोर्स में आने वाली डायरेक्ट एंट्री सबको अच्छी लग रही होगी। क्यों भैया? 2 साल की ट्रेनिंग है, डायरेक्ट एग्जाम देनी है, मस्त चिल करना है, बढ़िया जिंदगी है। यहाँ पर हमें 9 महीने पहले करना पड़ रहा है। क्यों? रिस्क है ना। अगर आपका CA इंटर क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके 9 महीने वेस्ट नहीं होंगे, लेकिन टेक्निकली आप 100% उसे यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए न्यू एंट्री को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन सर, क्या नए कोर्स के लिए वेट करें? देखो, नया कोर्स कब आएगा अभी नहीं पता। आप ये वीडियो 4 फरवरी को देख रहे हो, उम्मीद है 7 फरवरी तक नया कोर्स आ सकता है। व्हाट इफ न्यू कोर्स नहीं आया तो? फिर क्या बेटर होगे, अरे जब नया कोर्स आएगा तब करेंगे, 6 महीने बाद आया तो, 1 साल बाद आया तो? ऑल तो इतना टाइम नहीं लगेगा, पर एक बात कह रहा हूं, कभी भी आ सकता है। तो इससे अच्छा क्या है, नए कोर्स के लिए वेट मत करो, आगे बढ़ो। मैं जानता हूं आप बोल रहे हो नया कोर्स इजी है, कम समय लग रहा है, 6 सब्जेक्ट यहां पढ़ने पड़ेंगे, यहां 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मतलब मेहनत कम है, ये मैं समझ रहा हूं। लेकिन क्या वो आपके हाथ में है क्या? नहीं। अब लास्ट कुछ सेकेंड्स, क्या डायरेक्ट एंट्री अच्छा ऑप्शन है? देखो, मैं ये बात कर रहा हूं उन लोगों से जिन्होंने CA फाउंडेशन दिया है, वो फेल हुए हैं, अब सोच रहे हैं हम डायरेक्ट एंट्री से ले लेते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिस इंस्टीट्यूट का आप फाउंडेशन लेवल क्लियर नहीं कर पाए, जिसमें 30% तक का पासिंग रिजल्ट होता है, क्या उतना ही इजीली आप इंटर क्लियर कर पाओगे क्या? बोथ ग्रुप इंटर का रिजल्ट 10-12% होता है। अभी लास्ट टाइम का मेरे दिमाग में एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट कम रहता है फाउंडेशन से। सोचने वाली बात है, एक बार सोच के देखो, आपसे फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, इंटर इतनी इजीली हो जाएगा क्या? और अगर आपने फाउंडेशन आज तक दी ही नहीं है और अब डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हो तो आप डायरेक्ट जाओ। बट मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, डायरेक्ट एंट्री की जगह है CA फाउंडेशन स्कीम से जाओ, आपको ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा और इंस्टीट्यूट को समझ पाओगे। आई थिंक आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। ये था आपके लिए आज बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है, वीडियो में कमेंट करके बता दो। अगर आपको और ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आज के लिए इतना रखता है। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय।